हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके बड़े चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, क्या अब सीईटी नहीं होगा? क्या अलग अलग भर्तियों के अलग अलग पेपर होंगे? और जो ये भर्तियां निकली हैं अभी सीईटी के तहत, जो नई हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई है और भी बहुत सारी वैकेंसी आई है, तो इन भर्तियों का क्या होगा जानते इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। दोस्तों, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए होम ट्यूशन ऑफिशियल, तो आपको लगभग 11,500 के आसपास मेंबर मिल जाएंगे। हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट देना चाहेंगे। अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल 2025 की तैयारी कर रहा है, जहां पे वो 6ठी क्लास में जाएगा, तो हम उन बच्चों के लिए हमारी एप्लीकेशन पे बिना किसी फालतू की एड के, क्योंकि YouTube पे जब बच्चा देखता है तो बहुत सारे वेलगर टाइप के, आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ही वाहियात किस्म की वीडियो चलती हैं, तो वो सारी चीजें आपके बच्चे को हम मतलब मिलेंगी नहीं। वो एप्लीकेशन पे आएगा, कोई भी ऐड नहीं आती किसी प्रकार की। अपनी क्लास देखेगा, आपकी निगरानी में देखेगा, डेली हमें 2 घंटे देगा और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकता है। इस बैच में कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ हम शॉर्ट ट्रिक और बहुत सारे सवालों को अप्रोच करने का जो सही तरीका हो सकता है वो यहां पे हम गाइड करने वाले हैं। जहां पे एक और ये कोर्स आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं वहां पे 14,000, 15,000, 12,000 मिलेगा, हम केवल 3100 रुपए में, मात्र 3100 रुपए में कंप्लीट बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को रिकमेंड कर सकते हैं। मंडे से इस बैच में स्टार्ट हो जाएंगी हमारी क्लासेज। तो आप डेमो क्लास ले सकते हैं, 3 दिन हम डेमो क्लास देंगे, उसके बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सीईटी की बात करें तो सीईटी जो है दोनों ही सरकारों के लिए, भाजपा और कांग्रेस, क्योंकि मेन पार्टी यही है हरियाणा में, और कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि किसी एक मुद्दे की वजह से, फिलहाल जो 2022 में सीईटी हुआ था उसकी वजह से जो वर्तमान सरकार जो बीजेपी है बहुत ज्यादा बैकफुट पे है, क्योंकि एक भी भर्ती अब तक पूरी नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं सीईटी यहां पे कमजोरी बनी है। और दोस्तों, कांग्रेस ने कल मैनिफेस्टो भी यहां पे जारी किया है, जो डिटेल मैनिफेस्टो है उसमें भी इन्होंने यही कहा है कि भविष्य में जो तमाम सीईटी के आधार पर भर्ती हो या प्रत्येक भर्ती के लिए अलग लिखित परीक्षा हो, इसको लेकर अभ्यर्थियों व सीईटी पास युवाओं के साथ व्यापक मंथन करते हुए उचित निर्णय लिया जाएगा। और दोस्तों, बात करें जो आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग की बात करें, जो ग्रुप 56-57 हरियाणा पुलिस का फाइनल रिजल्ट बचा हुआ है, तो देखिए फिलहाल ये दोनों ही पार्टियों के लिए मुद्दा बना हुआ है। लेकिन कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि हमारे हाथ से सत्ता जाए, हमारे हाथ से पावर किसी और पार्टी को जाए और फिर हमारी जो विकास कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट है वो अधर में लटके या दूसरी पार्टी आके उसको खत्म कर दे या कैंसिल कर दे। तो मेरा ये मानना है कि फिलहाल जैसे अगर हम 1% अगर ये माने कि बीजेपी जो अगर मान ले 20, 25, 30 सीट के आसपास सिमट रही है, जो आप यहां पे देख रहे होंगे एनालिसिस, बहुत सारे पोल निकल के आते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है, कितनी सीट मिल रही है, तो उसके आधार पर अगर देखा जाए तो फिलहाल बीजेपी थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। लेकिन बीजेपी यहां पे गेम खेल सकती है। दोस्तों, आप जानते हैं कि चुनाव आयोग को परमिशन के लिए एप्लीकेशन दे दी गई है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि एप्लीकेशन कब तक एक्सेप्ट हो जाती है, कब तक उसका रिप्लाई आता है। तो ऑन वर्किंग डे 2-3 दिन में, ठीक है, जैसे एप्लीकेशन वहां पे रिसीव होती है तुरंत उस पर एक्शन स्टार्ट हो जाता है और 2-3 दिन लगते हैं वर्किंग डे के उस पर प्रोसेस में लाने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आज संडे, तो कल या परसों तक, यानी 30 तारीख तक आपको रिप्लाई आ जाएगा चुनाव आयोग का, हमारे एचएससी चेयरमैन साहब को, कि आप इन भर्तियों का रिजल्ट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है, एक ही पार्टी सरकार है, तो इस बार परमिशन मिल जानी चाहिए। मुझे लग रहा है दोस्तों रिजल्ट आपका आएगा दोस्तों, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी यहां पे गेम खेलने की तैयारी कर रही है। एंड लास्ट मौके पे पूरा का पूरा माहौल अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेंगे। अभी ये देख रहे हैं कि हाँ 20-25 सीट हमारी आ रही है, तो बहुत ज्यादा सीटों की आवश्यकता नहीं पड़ती, 41-42 सीट पे बहुमत आ जाएगा, यानी 10 से 15 सीटें कम पड़ रही है। तो जैसे ही सीटी का रिजल्ट आएगा, बहुत सारे बच्चे यहां पे सरकारी नौकरी जब लगेंगे तो एकदम से दोस्तों माहौल बदल जाता है। आप समझदार हैं। तो यही गेम बीजेपी खेलने की तैयारी में है, इसीलिए दोबारा एप्लीकेशन गई है चुनाव आयोग के पास दोस्तों, ठीक है। और यहां पे 100% यहां पे इस बार चांस है कि रिजल्ट और ज्वाइनिंग आपका चुनाव, ज्वाइनिंग तो नहीं होगी, रिजल्ट आपका चुनाव से पहले आ जाएगा। दूसरी ओर अगर दोस्तों यहां पे देखेंगे
जो विपक्षी पार्टी है वो भी लगातार यही कह रही है कि ग्रुप 56-57 व पुलिस के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई ज्वाइनिंग देने के लिए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब इन्होंने देखो एक चीज आप समझिए, इन्होंने टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया कि हम आते ही शपथ लेके बाद में पहले ज्वाइनिंग देंगे, जो ये लोग बोलते रहते हैं। क्या ऐसा लिखा है? इसमें लिखा है कि सीईटी ग्रुप 56-57 पटवारी फलाना दिखड़ा ये है, इन पदों के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की रुकी हुई ज्वाइनिंग देने के लिए अभ्यर्थियों की वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग देंगे। तो मान के चले दोस्तों, वेरिफिकेशन में 1 साल खा जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई भी नई सरकार आती है तो वो ये देखो एक बात बताओ, एक बार ये पावर में आ गए मान लीजिए, तो 5 साल के लिए तो इनको कोई हिलाने वाला नहीं है। अगर स्पष्ट बहुमत में आ जाते हैं तो 5 साल तो कोई हिलाएगा नहीं। बात आ रही समझ में? यानी कोई भी इनकी सरकार को उंगली तक नहीं कर सकता 5 साल। अब ये क्यों चाहेंगे कि पिछली सरकार की जो उपलब्धियां हैं या पिछले सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं या पिछले सरकार के जो एग्जाम हैं पहले हम उनको पूरा करें? ये तो खुद का क्रेडिट का काम करेंगे ना कि हम देखो सरकार में आए हैं, हमारे ये वादे थे कि हम यहां पे 2 लाख भर्तियां करेंगे, कैलेंडर पूरा जारी करेंगे, लिखित परीक्षा से लेकर परिणाम तक तिथि का उल्लेख होगा, ठीक है। और यहां पे देख सकते हैं 2 लाख से ज्यादा, तो पहले 2 लाख ये भर्ती पूरी करेंगे कि पहले इसको पूरा करेंगे? आप खुद समझदार हैं, कोई भी पार्टी जब दूसरी पार्टी बनती है सरकार में तो एकदम से पुराने प्रोजेक्ट को लेके नहीं आती है। इवन उस पर जांच और बैठाई जाती है कि ये क्या ये सीईटी पूरा हुआ है ठीक से, क्या इसका प्री एग्जाम ठीक से हुआ था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी राजस्थान में आप देख रहे हैं पिछली सरकार में सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, अब उसकी जांच चल रही है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे वहां पे फंस भी रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी जो आरपीएससी के जो कर्मचारी रहे हुए हैं वो यहां पे निकल के आ रहे कि इन्होंने पेपर लीक करवाया, इन्होंने जो है मतलब एक प्रकार से घपलाबाजी यहां पे करवाई है। तो वही सेम चीज यहां पे लागू होती है। तो फिलहाल दोस्तों आपका रिजल्ट और ज्वाइनिंग दोस्तों दोनों ही पार्टियों के लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा बन चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पहले ही बीजेपी के द्वारा दे दिया जाएगा और एकदम से माहौल चेंज करके अपने पक्ष में माहौल को बदलने का प्रयास किया जाएगा। बात करें दोस्तों सीईटी होगा कि नहीं होगा, है ना, इस पे हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए दोस्तों सीईटी मुझे लग रहा है, देखो पिछला सीईटी हुआ है भाई 2022 में, समझदार हो आप लोग इस चीज को समझिए, 2022 में सीईटी हुआ। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 2022 में 12वीं में पढ़ रहे होंगे, वो तो सीईटी नहीं दे पाए। अब 2022 में उन्होंने 12वीं कर ली, 2023 गया, 2024 भी चला ही जाएगा। अब वो बच्चे, अब जो हरियाणा पुलिस की नई भर्ती आई ये भी पुराने सीईटी के तहत है और जो भर्ती आ रही है वो भी पुराने सीईटी के तहत है। तो जो बच्चे जिन्होंने 12वीं पास की है 2022 में, 2023 में, 2024 में, इस साल जो 12वीं का पेपर दे रहे हैं या जो पास करके आए हैं, उन बच्चों की क्या गलती है? क्या उनको मौका नहीं मिलना चाहिए? तो फिर उनको मौका कब मिलेगा? जब पुराने सीईटी मतलब पुराने सीईटी के आधार पर भर्तियां चलती रहेंगी। तो फिर जो नए बच्चे निकल के आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पिछले साल ग्रेजुएशन की है, जो ग्रेजुएट लेवल पे सीईटी देना चाहते हैं, उन बच्चों का क्या होगा? तो इससे अच्छा ये है। और एक और चीज है कि भैया सीईटी जिसका मान लीजिए क्वालिफाई नहीं हुआ इस बार, जिसका नाम नहीं आया किसी भर्ती में, क्योंकि हर मेरिट के लिए 4 गुना बच्चे बुलाए हैं, अब वो ना तो पटवारी बन पाएगा, ना ग्राम सचिव बन पाएगा, ना इंस्पेक्टर, ना पुलिस, ना कहीं नहीं जा पाएगा। एक बार जिसका स्कोर खराब हो गया मान लीजिए प्री लेवल में, तो वो तो सारी भर्तियों से गया। इससे अच्छा ये है कि एक बार मान लीजिए पुलिस का फॉर्म निकल रहा है जैसे पहले चलता रहा था, चलो भैया पुलिस में नहीं आ कोई बात नहीं, ग्राम सचिव में ट्राई करेंगे, ग्राम सचिव ने चलो पटवारी में ट्राई करेंगे, या फिर कलरक में ट्राई करेंगे, या ग्रुप डी में ट्राई करेंगे। बात आ रही समझ? यानी एक ही बच्चे के पास अलग अलग स्कोप आ जाते हैं कि चलो ये एग्जाम नहीं हुआ तो ये दे लेंगे, ये एग्जाम नहीं तो ये दे लेंगे, इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। और यहां पे एक बार सीईटी प्री का रिजल्ट खराब हो गया तो फिर मेंस में किसी भी एग्जाम में वो बैठ नहीं पाएगा। तो बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चे के आगे चल के स्कोप पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियां, इसीलिए इन्होंने कहा है कि सीईटी लेंगे कि नहीं लेंगे इस पे मंथन करेंगे। और वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे जो नेता हैं वो लगातार बयान दे रहे कि सीईटी तो खत्म ही होगा, तो खत्म होना ही यहां पे बेहतर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि खाली 2022 से भर्ती चली आ रही है, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई है। एक तो टाइम ज्यादा लगता है, फिर बहुत सारे इसमें लफड़े फंस जाते हैं, क्वालिफाई करते नहीं। इस बार कहते रहे क्वालिफाई कर देंगे, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हर भर्ती का अलग से फॉर्म होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 100 रुपए में गरीब नहीं होता, ठीक है, लेकिन कम से कम बच्चे को स्कोप वहां पे ज्यादा मिल जाते हैं। और रही बात रिजल्ट ज्वाइनिंग की दोस्तों, तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी आपको रिजल्ट और ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं जैसे अपडेट आएगी हम आपको जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आपके लिए अपडेट ये है
कि कोई बच्चा अगर आपके परिवार में है, 5वीं क्लास में है, 4थी क्लास में भी है, तो मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहा है या करना चाह रहा है, तो दोस्तों दिसंबर में हो जाएगा मिलिट्री स्कूल का पेपर, जनवरी में आपका सैनिक स्कूल का एग्जाम है, तो आप उन्हें हमारा ये बैच दिलवा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपका क्या फीडबैक है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।